दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 शुरू करी थी और प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किया था। अभी हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 से आगे। प्रश्न नंबर 3 में 10 खंड हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला खंड है a बराबर 5 दिया हुआ है, d बराबर 3 है और nवां पद 50 है। तो हमें n का मान ज्ञात करना है और n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले an का फार्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 d। अब हमें an का मान दिया हुआ है 50, a का मान है 5 और प्लस n माइनस 1 और d का मान है 3। यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 45। सो n माइनस 1 45 और 3 जाएंगे बटा में, यहाँ काट दीजिए तो 15 आ जाएगा। अब n माइनस 1 का मान 15 है तो n का मान 16 हो जाएगा। अब चूंकि हमें n पता है, an पता है, a पता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं n पदों का योगफल हाफ n a प्लस an वाला फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ n का मान क्या है 16 और बटा 2, 5 प्लस और nवां पद है 50। सो S16 पदों का योगफल यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 55, 58, 40 अर्थात 440 आएगा। दूसरा खंड है a बराबर 7 है, A13 अर्थात 13वां पद 35 है। तो हमें सार्वांतर d और 13 पदों का योगफल S13 ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हमें ज्ञात क्या है, हमें ज्ञात है 13वां पद A13 कितना है 35। अब हम 13वां पद कैसे निकालते हैं, a प्लस 12d होगा, एक कम d लगाते हैं हमेशा। अब हमें a का मान पता है, सो 12d इक्वल टू 35 और a को इधर ले आएंगे, यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28। अब d का मान क्या हो जाएगा 28 अपॉन 12, 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 7/3। अब हमें d का मान ज्ञात हो गया है तो हमें निकालना है S13। S13 अर्थात 13 पदों का योगफल। सो हो जाएगा 13 और बटे 2 और a का मान क्या है 7, अंतिम पद क्या है 35। सो यहाँ हो जाएगा 13 और बटे 2, यहाँ 35 और 7 42, 2 से काट दीजिए सो आ जाएगा 21। सो S13 इक्वल टू 13 दूनी 26, 273 अर्थात 13 पदों का योगफल 273 होगा। तीसरा खंड है, हमें A12 37 पता है, A12 अर्थात 12वां पद, d का मान 3 है तो हमें a ज्ञात करना है और S12 अर्थात 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम A12 का यूज करेंगे। अब A12 कितना है 37। अब हम 12वां पद कैसे निकालते हैं, a प्लस 11d, एक कम d लगाकर 37 ज्ञात है और हमें यहाँ d का मान भी ज्ञात है। सो a बराबर क्या हो जाएगा 37 और माइनस 11 और d का मान है 3, यहाँ रख दीजिए तो 37 और माइनस 33। सो a का मान आ जाएगा 4। अब हमें ज्ञात करना है S12 अर्थात 12 पदों का योगफल। सो यहाँ हो जाएगा n अपॉन 2। अब n का मान तो 12 है और यहाँ लगाएंगे a प्लस A12 प्रथम पद और अंतिम पद, यहाँ तो हो जाएगा 6, प्रथम पद है 4 और अंतिम पद है 37। सो S12 इक्वल टू 6 गुणे यहाँ हो जाएगा 41 और 6 चौक 24 आ जाएगा 246 अर्थात 12 पदों का योगफल 246 होगा। चौथा खंड है A3 बराबर 15 अर्थात तीसरा पद 15 है और S10 बराबर 125। S10 अर्थात 10 पदों का योगफल कितना है 125 है। तो हमें d ज्ञात करना है और A10
अर्थात 10वां पद भी ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम A3 का प्रयोग करेंगे। अब A3 कितना है? 15 है। अब A3 होता क्या है? A प्लस 2D, चूँकि तीसरा पद है तो हमने 2D लिए हैं और इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब हम प्रयोग करेंगे S10 का। S10 अर्थात n/2 2A प्लस n-1D, चूँकि यह n का मान है तो हमने सीधा ही n का मान रख दिया। अब हमें S10 पता है कितना है? 125 है। यहाँ काटेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ 2A प्लस 9D, यहाँ काट देंगे तो 25 आ जाएगा। सो यहाँ 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 और इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब समीकरण नंबर 1 को यहाँ दोबारा लिखेंगे 2 से गुणा करके, तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस 4D इक्वल टू 15 दूनी 30। अब घटा दीजिए, माइनस 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 कैंसिल, यहाँ बचेंगे 5D और यहाँ -5। सो D का मान आ गया -1। अब हम चाहें तो D का मान यहाँ रख सकते हैं। सो A प्लस 2D इक्वल टू 15। अब यहाँ हो जाएगा A बराबर 15 और -2D और मान है -1, तो यहाँ हो जाएगा 15 और प्लस 2, अर्थात A का मान आ गया 17। अब हमें ज्ञात करना है A10। A10 अर्थात A प्लस 9D। अब A कितना है? 17 है और -9 हो जाएगा, चूँकि D का मान तो -1 है। A10 हो जाएगा 8। पांचवा खंड है, D बराबर 5 दिया हुआ है। S9 अर्थात 9 पदों का योगफल 75 है, तो हमें A का मान ज्ञात करना है प्रथम पद और A9 अर्थात 9वां पद ज्ञात करना है। अब हमारे पास यहाँ केवल एक ही समीकरण बन पाएगा S9 से। सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2A प्लस n-1D। अब यहाँ 9 रख दो n का मान, सो S9 इक्वल टू 9/2, यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 9-1 और D का मान हमें 5 पता है। S9 कितना है? 75 बराबर 9/2 और यहाँ हो जाएगा 2A प्लस गुणा करेंगे तो 40। अब हम चाहें तो यहाँ 3 से काट भी सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 25। अब यहाँ 2 से भाग करेंगे और 3 से गुणा कर देंगे, सो आ जाएगा 3A प्लस 60 इक्वल टू 25। सो 3A इक्वल टू 25 और -60। अब यहाँ घटा देंगे तो -35 आ जाएगा, सो A का मान हो जाएगा -35/3। अब हमें A ज्ञात हो गया है और ज्ञात करना है A9। अब A9 होगा क्या? A प्लस 8D होगा, एक कम D, और A का मान है -35/3 और प्लस 8 गुणे और D का मान क्या है? 5। सो -35/3 और प्लस 40, 40 तियाँ 120। सो A9 -35 और प्लस 120/3, यहाँ आप घटा देंगे तो आ जाएगा 85/3, या A9 है। छठा खंड है, हमें A दिया हुआ है, D का मान पता है और Sn पता है 90, परंतु इस बार n का मान नहीं ज्ञात है, तो हमें n का मान ज्ञात करना होगा और हमें nवां पद भी ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम Sn वाला फार्मूला लगा लेंगे। सूत्र होता है n/2 2A प्लस n-1D। पहले इसे लिख लेंगे, सो यहाँ हो जाएगा n/2। अब 2A तो 2 गुणे A का मान है 2
प्लस n-1 और d का मान क्या है 8 और बराबर Sn का मान हमें 90 पता है। अब यहाँ 2 से भाग करके n से गुणा कर देंगे। सो यहाँ हो जाएगा 2n प्लस यहाँ 4n² और माइनस 4n इक्वल टू 90। सो 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ हमने घटा दिया है। अब यहाँ चाहो तो 2 से भाग कर सकते हो। 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ गुणनखंड करने पड़ेंगे। 45 दूना 90, 90 के ऐसे गुणनखंड घटाकर 1 आए। सो 2n² माइनस 10 नामा 90 होगा। सो माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2n कॉमन ले लीजिए। सो n-5 बचेगा और यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो n-5 बचेगा। n-5 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर इसका मान निकालेंगे तो यहाँ n का मान तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब n का मान ऋणात्मक तो कभी होगा नहीं। सो हम केवल यहाँ से मान निकालेंगे। कितना आ जाएगा? n का मान 5 है और अब हमें निकालना है 5वां पद। तो a5 क्या हो जाएगा? a प्लस 4d। अब a है 2 और 4 इंटू डी का मान क्या है 8। 8 चक्कू 32 2 34 अर्थात 5वां पद है 34। 7वां खंड है a बराबर 8 दिया हुआ है। nवां पद 62 है और n पदों का योगफल 210 है, परंतु हमें n ज्ञात नहीं है और d ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे Sn बराबर, एक सूत्र होता है n/2 a प्लस an। जब हमें nवां पद ज्ञात होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अभी हमें Sn ज्ञात है 210 और n/2। यहाँ हमें a का मान 8 पता है और an कितना है 62। यहाँ हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 420 और यहाँ जोड़कर कितना आएगा 70 और बराबर n। यहाँ काट देंगे तो n बराबर 6 आ जाएगा, अर्थात यहाँ 6 पद हैं। और अब हमें निकालना है d का मान। अब अगर 6 पद हैं तो यह छठा पद होगा। सो a6 बराबर कितना है 62। अब a6 क्या होगा बराबर a प्लस 5d। सो a का मान कितना है 8, 5d इक्वल टू 62। सो 5d इक्वल टू 62 और माइनस 8, यहाँ बचेगा 54। अब यहाँ से भाग कर दीजिए तो d का मान आ जाएगा 54/5 अर्थात d का मान है 54/5 और n का मान है 6। 8वां खंड है an पता है 4 अर्थात यह nवां पद है। d का मान 2 है और यह n पदों का योगफल है। तो हमें n और a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम सूत्र an का प्रयोग करेंगे। सो an क्या होता है a प्लस n-1d। अब हमें an का मान 4 पता है परंतु a ज्ञात नहीं है और ना ही हमें यहाँ n ज्ञात है, परंतु d का मान ज्ञात है। सो यहाँ थोड़ा हल कर लेंगे और इसे इधर लिख लेंगे। सो हो जाएगा a प्लस 2n-2 इक्वल टू 4। यहाँ आ जाएगा a प्लस 2n इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब Sn में मान रखेंगे। अब Sn क्या होता है n/2 a प्लस an वाला फार्मूला लगाएंगे। Sn है -14 बराबर n हमें ज्ञात नहीं है और ना ही a ज्ञात है, परंतु हमें an ज्ञात है 4। यहाँ गुणा कर देंगे -28 और यहाँ अलग लिखेंगे। सो हो जाएगा an
प्लस 4n इक्वल टू -28। अब हम चाहें तो यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 6 - 2n और जाके वहाँ रख दीजिए। तो n 6 - 2n प्लस 4n इक्वल टू -28। अब यहाँ केवल गुणा करनी है। सो -2n² प्लस 6n प्लस 4n और प्लस 28 इक्वल टू 0। 2 से भाग कर दीजिए और ऋण से भी गुणा कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा n² -5n -14 इक्वल टू 0। गुणनखंड तो 7 और 2 होंगे। सो यहाँ n² -7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। n कॉमन n -7 प्लस 2 n -7 इक्वल टू 0। सो यहाँ एक आ जाएगा n -7 और एक आ जाएगा n + 2 इक्वल टू 0। या तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से n का मान ऋणात्मक हो जाएगा। सो n का मान हम 7 लेंगे। अब n का मान हमें 7 ज्ञात हो गया है, तो हम यहाँ चले आएंगे। a बराबर 6 - 2 × 7। सो a बराबर हो जाएगा 6 - 14। a का मान आ जाएगा -8। नवा खंड है, a ज्ञात है, n ज्ञात है और s भी ज्ञात है, लेकिन हमें d ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम s वाला फार्मूला लगा सकते हैं। n/2 2a प्लस n - 1 d। अब s का मान तो 192 है, बराबर यहाँ हो जाएगा 8/2। यहाँ 2 × 3 और प्लस 8 - 1 और d हमें ज्ञात करना है। सो यहाँ काट सकते हैं, पहले इसे लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा 6 प्लस यहाँ 7d इक्वल टू 192/4। यहाँ काटेंगे तो 48 आ जाएगा। सो 7d इक्वल टू 48 - 6 घटा दीजिए तो 42 आ जाएगा। सो d इक्वल टू 42/7। तो d का मान 6 हो जाएगा। 10वां खंड है, l बराबर 28 है, अर्थात अंतिम पद 28 है, योगफल 144 है, पदों की संख्या 9 है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम s वाला सूत्र लगाएंगे, n/2 a प्लस l वाला। अब s कितना है 144 इक्वल टू 9/2। अब यहाँ हमें a ज्ञात नहीं है, परंतु l का मान 28 दिया हुआ है। 16 नामा 144 होते हैं, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। सो a प्लस 28 इक्वल टू 32। अब 28 को उधर ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे और घटा दीजिए तो a का मान 4 प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, 636 योग प्राप्त करने के लिए कोई एपी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे, अर्थात हमें n का मान ज्ञात करना है। कोई एपी ज्ञात है 9, 17, 25 ... अब यहाँ a बराबर तो 9 साफ साफ दिया हुआ है और d का मान कितना है 17 में से 9 घटा के देख लेंगे 8 हो जाएगा। हमें Sn भी पता है कितना है 636 है, बस पता क्या नहीं है n कि कितने पदों का योगफल है यह। तो सबसे पहले हम Sn का फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n - 1 d। Sn का मान है 636 और बराबर n/2, यहाँ 2 गुणे और a का मान है 9 और n - 1 × 8। यहाँ हम 2 से भाग कर सकते हैं
और पहले इसे ही लिख लेंगे। सो यहाँ हो जाएगा 9n प्लस यहाँ बचेंगे 4, सो 4n स्क्वायर और माइनस 4n इक्वल टू 636। अब यहाँ थोड़ा सही कर लेंगे। सो 4n स्क्वायर और प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ गुणनखंड करने होंगे जो कि हम अलग से कर सकते हैं। सो 4n स्क्वायर प्लस गुणनखंड होंगे 53 और 48 माइनस 636 और बराबर 0। अब यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ n कॉमन मिलेगा। सो 4n और प्लस 53 और यहाँ पर चूँकि यहाँ 4n बच रहे हैं अतः यहाँ 12 कॉमन मिलेंगे। सो बचेगा 4n और प्लस 53 इक्वल टू 0। अब यहाँ बचेगा 4n और प्लस 53 और एक बार बचेगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से n का मान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब निकालेंगे तो n का मान ऋणात्मक हो जाएगा, तो उसे हम ले नहीं सकते हैं। केवल यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 12, अर्थात 12 पदों का योगफल 636 होगा।